बदले जिंदगी। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व शफीअना व सनदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तक़ुल्लाहा यजअल लकुम फ़ुरक़ाना। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-कय्यिसु मन दान नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत। पिछले 2-3 हफ्तों से एक मौजू पर बयान चल रहा है। आज भी उसी मौजू को कोशिश करूँगा मुकम्मल करने की। अल्लाह ताला सही तरह से बात कहने की, सुनने की, समझने की और फिर अमल की तौफीक अता फरमाए। बात मैंने यहाँ से शुरू की थी कि इस्लाम की दावत में और कुफ्र की दावत में एक बुनियादी फ़र्क है। उस बुनियादी फ़र्क की वजह से बहुत सारी बातें, बहुत सारे शरई मसाइल लोगों की समझ में नहीं आते। लोग सही और गलत का फैसला करते हुए यूरोप के, अमेरिका के और इन मुल्कों के कल्चर को सामने रखते हैं और उसी बेस पे फैसला करते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। इसी बुनियाद पर उलमा पर उनको एतराज़ात भी होते हैं। इसी बुनियाद पर मौलवियों से नफरत भी होती है, क्योंकि मौलवियों की बातें बिल्कुल उनसे अलग टाइप की होती हैं। लोग अपने बच्चों को मना भी करते हैं कि मौलवियों के पास मत बैठो, ये तुम्हें पीछे की तरफ ले जाएंगे, पुराने ज़माने में धकेल देंगे, तरक्की से रोक देंगे। तो एक बहुत बड़ा फ़र्क है, एक बहुत बड़ी गलती है जो इंसान से हो रही है। उस गलती को जब तक पकड़ा नहीं जाएगा सीधे रास्ते का तयन नहीं हो सकता। उस गलती की इत्तला कैसे हो, कहाँ बुनियादी गलती हो रही है जिसकी वजह से हमारे रास्ते जुदा जुदा हो रहे हैं। आपने ये लफ्ज़ सुना होगा कि मुल्ला और मिस्टर में फासले बढ़ रहे हैं। सुना है ना आपने? पहले ज़माने में किसी की शक्ल देख के ये पता नहीं चलता था कि ये मुल्ला है या मिस्टर है। मुसलमानों के मिस्टरों का हुलिया भी ऐसा ही होता था। मैं अक्सर एक बात बयान में कहता हूं कि अल-बैरूनी जैसा साइंसदान जिस छत के नीचे, जिस मदरसे में साइंटिस्ट बना, उसी मदरसे में, उसी यूनिवर्सिटी में, उसी छत के नीचे इमाम गजाली भी पैदा हुए। अल-बैरूनी की शक्ल देखें और इमाम गजाली की शक्ल देखें, आपको शक्ल से ये नहीं पता चलेगा इनमें मुल्ला कौन है और साइंटिस्ट, बोलो भाई कौन? शक्ल से नहीं पता चलेगा। दोनों का लिबास, दोनों की वज़ाक़ता, दोनों का हुलिया एक जैसा, और पढ़ भी एक ही मदरसे में रहे हैं। दोनों किस्म के उलूम, दोनों किस्म की तालीमात एक ही छत के नीचे। दीन और दुनिया की तालीम में उलमा ने फ़र्क ही नहीं रखा था। इल्म है, इस इल्म की भी ज़रूरत, उसकी भी ज़रूरत, तो हम आपको इल्म देंगे, जैसा इल्म आप चाहते हैं आइए हमारे मदरसे में, हमारी यूनिवर्सिटी में, आपको वो इल्म मिलेगा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब इस्लामी खिलाफतें ख़त्म हुई, अंग्रेज़ का दौर आया, अंग्रेज़ ने हुकूमत की, तो उसने दोनों तालीमों को अलग कर दिया। बात आ रही है समझ में? मुसलमान साइंटिस्ट जो गुजरे हैं, आप इनकी सवानें अगर पढ़ेंगे तो ये अपनी तहकीकात से पहले
2 रकअत सलातुल हाजत पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगा करते थे। फर्क नहीं था, अब बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है, क्योंकि अंग्रेज जब हिंदुस्तान में आया सारा निजाम, सारा सिस्टम उसने अपने हाथ में लिया और जो तालीम की जबान थी, असरी तालीम, चाहे वो मेडिकल साइंस हो या फिजिक्स का इल्म हो या केमिस्ट्री का इल्म हो, उसको इंग्लिश में तब्दील कर दिया उसने। इंग्लिश में आने की वजह से जितने बड़े बड़े अल्लामे थे वो सब जीरो पे आके खड़े हो गए, क्योंकि अब वो अपनी बात को डिफाइन ही नहीं कर सकते थे, वो अपनी बात को समझा ही नहीं सकते थे। और फिर ये उलूम गोरों के हाथ में चले गए। आप जिस कौम से इल्म हासिल करते हैं उसी के कल्चर को आहिस्ता आहिस्ता फॉलो करना शुरू कर देते हैं। मुसलमानों में जो मेडिकल साइंस के डॉक्टर हुआ करते थे, जिनको हकीम कहा जाता था, उनकी बहुत जबरदस्त रिसर्च थी, बहुत जबरदस्त। मैं आज के हकीमों की बात नहीं कर रहा, आजकल तो ज्यादातर फ्रॉडी ही है। उनकी रिसर्च का अंदाजा ऐसे होता है कि उनकी हिकमत पे आप किताबें उठा के पढ़े, अभी भी अरबी में भी मौजूद हैं, कुछ के उर्दू में तर्जुमे हुए, तो अंदाजा होता है कि उन्होंने सदियों पहले जो बात कही थी आज मेडिकल साइंस उसी को साबित कर रही है। ये जो हकीमों की उम्रें 90 साल, 100 साल आपने सुनी होंगी, सुनी है कि नहीं? मैंने तो देखे भी हैं, सिर्फ सुनी नहीं है। 100 साल के से ऊपर के मैंने हकीम देखे हैं, डॉक्टर मैंने आज तक 100 साल से ऊपर का, बोल लो भाई, नहीं देखा। तो जाहिर है कुछ था उनके पास जो वो 100 साल से भी तजावुज। हकीम मोहम्मद सईद का नाम सुना है आप लोगों ने? 69 ईयर्स ओल्ड, 69 साल की उम्र में टेनिस खेला करते थे 2-2 घंटे। बात आ रही है समझ में? वो तो मेडिकल साइंस का इल्म नहीं जानते थे, MBBS डॉक्टर नहीं थे। जाहिर है अपने नुस्खे अपने ही ऊपर इस्तेमाल किए होंगे ना, कुछ तहकीक थी, कुछ रिसर्च थी, अपने आप को ऐसा मेंटेन रख के दिखाया कि 69 इयर्स में 1-1 घंटे 2-2 घंटे क्या खेल रहे हैं? टेनिस खेल रहे हैं। बेहतरीन सेहत थी। तकबीर उला कभी फौत नहीं होती थी, 4-4 5-5 साल गुजर जाते थे, कभी तकबीर उला फौत नहीं होती थी। 2 टाइम खाने का मामूल था। डॉक्टर कहते हैं सारा दिन थोड़ा थोड़ा खाते रहो। उनका क्या मामूल था? 2 टाइम। दोपहर लाजमी कैलूला करना है, चाहे थोड़ी देर क्यों ना हो। लाइफ स्टाइल जो है इंसान को बहुत अंदर उसमें तब्दीली लेकर आता है। तो वो तो हकीम मोहम्मद सईद थे। हमारी कौम ने ऐसे कदरदानों की कदर नहीं की और मार दिया। अगर यही ऐसा बंदा कहीं दूसरे मुल्क में होता तो उसको सोने में तोलते वो लोग, मगर हमारी कौम अपने लोगों का ख्याल नहीं करती। मर जाते हैं तो फिर रोते रहते हैं बैठ के। तो ये तो एक थे, मैंने इसके अलावा भी बाज हकीम देखे हैं, लंबी लंबी उम्रें उनकी और ऐसी जबरदस्त खानदानी सेहत, चेहरा लाल टमाटर जैसा, 80 साल 85 साल 90 साल की उम्र में कुछ तबाह। तो जाहिर है कुछ तहकीक होगी ना। एक हकीम साहब थे हमारे एरिया में जहां मैं पहले रहा करता था, वो भी 80-85 साल में लाल टमाटर की तरह सुर्ख। जब हाथ पकड़ते थे तो हाथ छुड़वाना मुमकिन नहीं होता था। तो उन्होंने मुझे एक बात कही, बेटा दुबला हकीम और मोटा फकीर, उस पे कभी एतमाद मत करो। बड़ी जबरदस्त बात थी कि ये फकीर है तो मोटा क्यों है, इसका मतलब एक्स्ट्रा इसको खाने को मिल रहा है। और दुबला हकीम का मतलब अगर ये इतना अच्छा है तो अपने आप को मोटा क्यों नहीं कर सका, ये खुद बीमार क्यों है भाई, खुद बीमार क्यों है। तो ये मुसलमानों की जो तरक्की थी मेडिकल साइंस में बहुत ज्यादा थी। आज भी किताबें मिलती, एक किताब है बयाज़े कबीर, क्या नाम है उसका? बयाज़। वो खरीद के घर में रख लें, आपको पता चलेगा कि
हकीमों की रिसर्च क्या थी। ये बात खूब याद रखें, ऐसा ना हो कि आप मेरा बयान सुन के किसी किबला हकीम के पास पहुंच जाए नब्ज दिखाने। आजकल इसमें फ्रॉड बहुत चल रहा है, एक से एक आदमी बैठा हुआ है उल्लू बनाने के लिए, क्योंकि हुकूमत की सरपरस्ती नहीं है तो कुछ पता नहीं चलता कि ये क्या है। जमीन आसमान के कलाबे मिला देगा, मैं यूं हूं, मैं यूं हूं, और कोई ऐसी जाली दवाएं भी खिला देते हैं। एक हकीम का मैंने किस्सा सुनाया था, वो पैनाडोल और ये जो आपकी डिस्प्रिन है इसको कूट के सफूफ बनाया हुआ था उन्होंने, और चूरन में मिला के लोगों को खिलाते थे। तो जो भी वो खाता था वक्ती तौर पर आदमी जब स्प्रीन जब जाएगी आपके मैदे में तो रिलैक्स हो जाता है। तो कहते हैं वाह भाई हकीम साहब का चूरन बड़ा जबरदस्त है। तो बड़ा फ्रॉड है इसमें। बाकी मुझे कॉल करके ना पूछें कि आप अच्छे हकीम का पता बता दें, क्योंकि मैं यहाँ किसी की हिकमत को या किसी की दुकान को चमकाने के लिए नहीं बैठा। ना मैं फोन पे बताऊंगा, ना मैं बयान में बताऊंगा, वो आप खुद ही तहकीक करें। कोई ये समझ में आता है, नहीं आता तो डॉक्टरों से जैसे चल रहे हैं चलते रहे। तो मैं ये कर रहा था कि इतनी तरक्की की मुसलमानों ने मेडिकल साइंस में, तो हकीम जो थे चूंकि अपनी जबान थी, उर्दू थी, फारसी थी और अरबी थी, तो वो उलमा से मोहब्बत बहुत किया करते थे, क्योंकि उनमें भी और मौलवियों में भी फर्क नहीं होता था। वो ये कहते थे कि ये भी पढ़े लिखे हैं और हम भी पढ़े लिखे हैं, इन्होंने दीन का इल्म हासिल किया और हमने तिब का इल्म हासिल किया। आप आज भी देख लें, जो पुराने पुराने हकीम हैं, कोई दीनी मदरसे का तालिब इल्म चला जाए तो उससे पैसे नहीं लेंगे, वो उलमा का बहुत एहतराम करेंगे, खुद भी नमाज के पाबंद होंगे। लेकिन जब हिंदुस्तान में हिकमत का इल्म खत्म हुआ और मेडिकल साइंस आई उसकी जगह, वो भी सही इल्म था, उसके भी बहुत फायदे हैं। यकीनन उसने जो तरक्की की है वो आज हिकमत तरक्की नहीं कर सकी, क्योंकि उस पे हुकूमती, जब आपके पास हुकूमत नहीं होती तो फिर आपकी तरक्की रुक जाती है। आप जब गुलाम बन जाते हैं तो आपकी जहानत से, आपके इल्म से दूसरा फायदा उठाएगा, दूसरा आपकी के हुनर को कैश कराएगा, आप किसी काम के नहीं रहेंगे। तो जब मेडिकल साइंस आई, अंग्रेज आया, तो अंग्रेज जब पढ़ाता था तो उसका पढ़ाने का स्टाइल कुछ और होता था, उसने मजहब को बिल्कुल निकाल दिया। तो आप पुराने जमाने के डॉक्टर देखें, आपको ऐसा लगेगा ये मुसलमान ही नहीं है, कहीं से उनमें इस्लाम का आपको तसव्वुर नजर नहीं आएगा। उनका हुलिया, उनका लिबास, उनकी सोच, ये तो बाद में उलमा की और तबलीग वालों की मेहनत और बहुत सी दीनी तहरीकों की मेहनत है कि डॉक्टरों का एक बहुत बड़ा तबका दीन की तरफ आ गया, वरना ये राहें बिल्कुल अलग हो गई थी। वजह क्या है, मैं जो असल बात बताना चाह रहा था आपको, कि अंग्रेज का जो नजरिया था, जब यूनिवर्सिटियों में लोग आज भी देख लें, एमबीबीएस जो करते हैं उनमें दीनदार कम ही होते हैं, बहुत कम लोग हैं जो दीन को फॉलो करते हैं, क्योंकि उसमें मजहब का तसव्वुर आता ही नहीं है। उसकी बुनियाद यहां से शुरू होती है कि अल्लाह के या गॉड के तसव्वुर को आप अपनी जिंदगी से निकालें, फिर रिसर्च करें, फिर तहकीक करें। यहां एक बहुत बड़ी गलती इंसान से यह होती है कि इंसान ने मेडिकल साइंस में रिसर्च करते हुए, तहकीक करते हुए इंसान के मादे को तो सामने रखा, इंसान की रूह को और रूहानियत को जिंदगी से निकाल दिया। उसका नतीजा क्या निकला कि इंसान की जिंदगी गुजारने के भी वही उसूल और ज़ाब्ते बन गए जो गधे की जिंदगी गुजारने के हैं। नहीं यार, मेरा ख्याल है, अभी मैं समझाऊंगा, इंशाल्लाह आ जाएगी इंशाल्लाह। मेडिकल साइंस क्या कहती है, गधे को क्या खाना चाहिए? भाई रिसर्च ये है कि घास खानी चाहिए, कभी कभी जौ भी खिला दो, क्या ख्याल है, कभी कभी नहला भी दो उसको, क्योंकि गधे की सेहत के लिए ये सब चीजें जरूरी हैं। टेम्परेचर इतना होना चाहिए जिसमें वो रहे, उससे ज्यादा टेम्परेचर होगा तो गधा मर जाएगा, बहुत कम टेम्परेचर होगा तो सर्दी से मर जाएगा। तो मेडिकल साइंस में इंसान के बारे में भी यही कुछ होता है। इसको हफ्ते में इतनी दफा नहाना चाहिए, इसको ये चीजें खानी चाहिए। बात आ रही है समझ में? टेम्परेचर इतना रहना चाहिए, इससे ज्यादा होगा तो मर जाएगा, इससे कम होगा तो मर जाएगा। इससे आगे यानी जो मादी जिंदगी है ना जानवर की, वही इंसान की मादी जिंदगी है। हालांकि इंसान
की जिंदगी का एक बहुत बड़ा पहलू और भी है, वो पहलू है रूहानियत। इंसान सच्चा या झूठा भी होता है, वफादार या बेवफा भी होता है, अच्छा और बुरा भी होता है। आप देख लें डॉक्टरों में, अब तो इंटरनेट पर बहुत जबरदस्त तहकीकात आ रही हैं, डॉक्टरों में अक्सरियत बददियानत है। अक्सरियत क्यों बददियानत है? मेडिकल रेप वाले क्या करते हैं आपको सबको मालूम है कि आप डॉक्टर अगर उनकी दवाएं ज्यादा बिकवाएगा तो फिर उसको गिफ्ट ज्यादा मिलते हैं। आप मुझे बताइए डॉक्टरों की अक्सरियत ये काम कर रही है कि नहीं कर रही? मैं और आप जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, एतमाद करके जाते हैं और इसी एतमाद की उसको फीस देते हैं। ये फीस इस बात की होती है कि आप मेरे लिए जो चीज सबसे ज्यादा मुनासिब हो, आप मुझे वो दवा तजवीज करके दें। एक दवा सस्ती है और एक महंगी है, आप जानकर महंगी लिख के दे रहे हैं क्योंकि आपको इसके बदले में स्विट्जरलैंड का टिकट मिलेगा, आपको इसके बदले में गिफ्ट मिलेंगे। ये हराम है या नहीं है? रूहानियत बिल्कुल खत्म। आपने देखा होगा डॉक्टर अक्सर वो दवा लिख के देते हैं जो उसके पड़ोस में जो मेडिकल स्टोर है वहां से मिलेगी, क्योंकि वहां भी डॉक्टर का खांचा, बोल लो यार, चल रहा होता, वहां भी खांचा चल रहा होता। ये बददियानती है या नहीं है? मैं आपको बता दूं, लोग सुबह शाम मौलवियों को बुरा भला कहते हैं। मौलवियों में इतने फ्रॉडी नहीं मिलेंगे आपको, फ्रॉडी होते हैं मौलवियों में भी, इतने नहीं मिलेंगे जितने आपको डॉक्टरों में मिलेंगे। आप तहकीक तो करके देखो जरा, अच्छे भी हैं, यकीनन बड़े नेक लोग भी हैं, अक्सरियत खराब हो चुकी है। फिर डॉक्टर एक बहुत बड़ी बददियानती ये भी करते हैं कि जो एंटीबायोटिक आपकी रेजिस्टेंट पावर को खत्म कर रही हैं, डॉक्टर को इससे गरज नहीं होता कि इस एंटीबायोटिक से इसकी कुव्वते मुदाफात खत्म हो रही है, वो ये देखता है कि इसको जल्दी से ठीक कर दो, क्योंकि अगर जल्दी से ठीक नहीं किया तो ये मेरे पास दोबारा, बोलो ना भाई, नहीं आए। हालांकि डॉक्टर को चाहिए कि वो मरीज से ऐसे पेश आए जैसे बाप अपनी औलाद के साथ पेश आता है। ये बड़ा मुबारक शोबा है ये। इमाम शाफी रहमहुल्लाह ताला का इरशाद है, अल इल्मु इल्मान, इल्मुद्दीन व इल्मुत्तिब। इल्म हकीकत में दो ही है, एक दीन का इल्म और एक तिब का इल्म, मेडिकल साइंस का इल्म, क्योंकि ये दोनों बड़े मुबारक इल्म है। तिब के जरिए आप इंसानों की हयात का जरिया बनते हैं, इंसान की बका का जरिया बनते हैं। कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया, वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमिया। एक इंसान की जान जिसने बचाई गोया तमाम इंसानों की उसने जान बचाई। मैं अगर आपको डॉक्टरों के किस्से सुनाना शुरू कर दूं, आप क्लिनिक जाना ही छोड़ दोगे, इसलिए मैं नहीं सुना रहा ज्यादा। क्या कुछ हो रहा है गवर्नमेंट के अस्पतालों में। मेरे पास डॉक्टर्स की कॉल्स भी आती हैं, बताते हैं कि ये हो रहा है, मसला पूछते हैं कि यहां जॉब जायज भी है या नहीं है, गायनी में क्या हो रहा है, ये तो एक नई कहानी है, बात बात पे ऑपरेशन, बात बात पे ऑपरेशन। मैं एक डॉक्टर से लड़ पड़ा, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये जो हर दूसरी तीसरी खातून के ऑपरेशन से बच्चा हो रहा है, ये क्या कुदरत की तरफ से ऐसा हो रहा है या आप लोगों का अपने पैसे बनाने के चक्कर में है? उन्होंने कहा कुदरत की तरफ से ऐसा हो रहा है, असल में एक्चुअली गिजाएं ऐसी हैं, एक्चुअली खुराक। मैंने कहा भैंस भी तो वही घास खा रही है यूरिया से बनी हुई, बिल्लियां भी तो वही खा रही हैं। बिल्लियां कौन सी आज देसी मुर्गियां खाती हैं? और भाई बिल्ली क्या खाती है? यही फार्मी मुर्गी की हड्डियां खाती है ना, इसको देसी कहां से मिलेगी? हर मखलूक, हर जानवर के नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, ये कमबख्ती किस पे आई हुई है? इंसानों पे आई हुई है। ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, औरत के विलादत हो जाना, हजारों में कोई एक बीमार होती है, ये तो नेचुरल प्रोसेस है, कुदरती अमल है। इससे साफ पता चलता है कि कुदरत की तरफ से नहीं हो रहा, ये किसकी तरफ से हो रहा है? डॉक्टरों की तरफ से। एक दीनी इदारा था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा वरना वो नाराज हो जाएंगे, उन्होंने अपना एक हॉस्पिटल बनाया। वो जो आलिम थे, बड़े आलिम है, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत दे, मैंने उनसे बराह रास्त ये वाकया सुना है। उन्होंने कहा हमने एक हॉस्पिटल बनाया, हमने कहा मदरसे के साथ साथ हम एक ट्रस्ट भी चलाते हैं, गरीबों का इलाज होगा उसमें, उलमा की निगरानी में काम करेगा।
वहां हमने पाबंदियां लगाई कि भाई ये 2 नंबर ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो ट्रस्ट है, हमें पैसे तो कमाने नहीं है उससे। वहां 2 नंबर ये हुई, वो बता रहे हैं कि वहां भी शुरू हो गई। एक खातून को लाया गया, बताया गया कि ये ऑपरेशन के बगैर बच्चा नहीं हो सकता। वो बेचारे गरीब लोग थे या क्या थे, ट्रस्ट में भी जाहिर है कुछ पैसे तो जमा कराने पड़ते हैं ना। उसने कहा मैं वापस जा रहा हूं। बीवी को लेकर वापस गया है, टैक्सी में ही बच्चे की विलादत हो गई। इस तरह के जब केसेस सामने आए, इन्होंने फौरन अस्पताल बंद किया। उन्होंने कहा ये कौम ऐसी कौम है कि इसको सुधारना बहुत मुश्किल, खामखा में उलमा बदनाम होंगे। तो ये गड़बड़ कौन कर रहा है? ये डॉक्टर कर रहे हैं। तो कभी जब मौलवियों को गालियां दिया करें मेरे भाई, थोड़ी सी डॉक्टरों को भी, अच्छे डॉक्टरों की बात नहीं कर रहा, अच्छे भी होते हैं सभी, सब जगह ही। और मौलवी इतना करप्ट नहीं होता, होते हैं जो होते हैं वो बड़े खानदानी किस्म के करप्ट होते हैं, मानता हूं मैं। लेकिन अजीब बात है, जो मौलवी में जितना बड़ा 2 नंबर होगा, रश उसी के पास ज्यादा होगा। रूहानी वाले तो सारे बेकार हैं, जादू टोना, ये दुकानें चमकाते हैं अपनी बैठ के। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, ऑपरेशन बात बात पे लिख के दे देना, दवाएं लिख के दे देना। कल मैंने एक मजमून पढ़ा बड़ा जबरदस्त, और इंटरनेट की हर तहकीक इस काबिल नहीं होती कि आप उसको फॉलो करें। इंटरनेट पे यूट्यूब के चैनल देख के कभी मुतासिर ना हुआ करें, तो पता नहीं क्या क्या हर आदमी अपने चैनल की को जो है ना व्यूअर्स बढ़ाने के लिए वो ऊट पटांग फेंक रहा है। लेकिन बाज़ चैनल वाकई मोतबर हैं, उनमें अच्छे डॉक्टर बैठे हैं जो आपको अच्छी सही मालूमात देंगे। इंडिया का एक बहुत बड़े डॉक्टर थे जो हर्बल दवाएं या आपकी खुराक के बारे में लोगों को अवेयरनेस दे रहे थे कि भाई इस बीमारी में आप ये खा लें, इस बीमारी में आप ये खा लें। सादा चीजें कि आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। उस बेचारे, वो हिंदू था लेकिन बहुत अच्छा डॉक्टर था, उस बेचारे को वहां मार दिया, क्योंकि दवाइयों की कंपनियां या डॉक्टरों की दुकानें इससे क्या हो रही थी, बंद हो रही थी, मार दिया उसको। तो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश तकरीबन सब आपस में बहन भाई हैं इन हरकतों में। हकीम सईद को मार दिया हमारे यहां लोगों ने। तो मैं ये कर रहा था कि चूंकि रूहानियत खत्म हो गई, अब पैसा कमाना मकसद है, पैसा कमाना। तो पैसे, अब ये कारोबार बन चुका है, बिजनेस बन चुका है। तो पैसे तो ऐसे नहीं कमाए जाएंगे कि एक मरीज आपके हॉस्पिटल में आया और आप उसे कह रहे हैं भाई तुम्हें तो कुछ भी नहीं है, जाओ जरा जोशांदा बना के पी लो, या ऐसा करो अदरक की कहवा बना के पी लो, ठीक हो, कुछ भी नहीं है। ऐसे तो अस्पताल, बोलो ना यार, नहीं चलता। एक हॉस्पिटल है कराची का, बड़ा मशहूर हॉस्पिटल है, नाम नहीं लूंगा मैं। तो हमारे एक रिलेटिव ने बताया, बहुत करीबी है मेरे, उनका भी नहीं बताऊंगा वो कौन है जिन्होंने मुझे बताया। हर चीज का हवाला देना मुनासिब नहीं होता, कुछ चीजें ईमान बिल गैब भी होती हैं। तो क्योंकि वरना मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा तो वो पकड़े जाएंगे। तो एक पेशेंट था डॉक्टर के सामने, खातून थी कोई, उनका बेटा आया दुबई से अपनी मां को मिलने के लिए। तो डॉक्टर ने कहा इसको एक टीका लगाओ ताकि थोड़ी देर के लिए इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाए, फिर हम बेटे को बताएंगे इतनी सख्त बीमार हैं, उनसे क्या निकालेंगे, पैसे। ये फ्रॉड भी होते हैं, वरना ये वाला फ्रॉड तो तकरीबन, ये जो लेबोरेटरी में डॉक्टर टेस्ट लिख के देते हैं, ये वाली लेबोरेटरी से टेस्ट करवाओ, वहां खांचा खुला हुआ होता। बाज लेबोरेटरी ऐसी है, उनके टेस्ट आप डॉक्टर को लाके देंगे, वो फाड़ के फेंक देगा, क्या ये वाला नहीं मैं मानता। अच्छे लोग भी हैं, आप हर एक को बुरा ना समझे, अच्छे लोग भी हैं। अच्छे लोग दुनिया में सभी खत्म हो जाएं तो अल्लाह ताला फिर इस निजाम आलम को बर्बाद कर देगा। लेकिन ये हो रहा है, और हमारी पब्लिक भी फ्रॉडियों के पास ज्यादा जाती है। मैं जब छोटा था तो हमारे मोहल्ले में एक डॉक्टर हुआ करते थे, वो एंटीबायोटिक नहीं देते थे, वो मरीज को बहुत लंबा खींचते थे, मना करते थे, कहते थे कि खास तौर पर बच्चों को नहीं देते थे एंटीबायोटिक, भाई चलने दो, इसमें रेजिस्टेंट पावर पैदा होगी, फिर जवान होकर बीमार नहीं होगा। मेरा अपना इलाज भी उन्हीं के साथ चलता था, मेरी वालदा मुझे वहां ले जाती थी, कभी बुखार हुआ तो। अब सब परेशान हो जाते थे, भाई जल्दी ठीक करो। लेकिन पहले खवातीन में सब्र हुआ करता था, बच्चा बीमार है, 1-2 हफ्ता बुखार है, सब्र तहम्मुल से बर्दाश्त कर रही है। आजकल ना मर्दों में सब्र है ना लेडीज में सब्र है। अगर मैं सिर्फ ये कह देता खवातीन में सब्र नहीं है तो फिर एकदम क्लिप आना शुरू हो जाते हैं।
तो इसलिए मैं कह रहा हूं दोनों में आजकल सबर खत्म हो गया, एक एक लफ्ज नाप तोल के कहना पड़ता है भाई। तो अब उसमें वो जो थे डॉक्टर, वो मुझे फीवर होता था, बुखार होता था तो थोड़ी सी दवा दे देते थे, वो चलाओ इसको चलाओ। उसका फायदा ये हुआ कि बचपन में एंटीबायोटिक नहीं खाई तो मुझे याद नहीं पड़ता कि 15 साल की उम्र के 13-14 साल की उम्र के बाद तो मुझे 30 साल की उम्र तक कभी बुखार हुआ, शदीद सर्दी हो, कैसा ही यानी सख्त तरीन सर्दी में मैं रहा हूं, ऐसी सर्दी कि आप पानी फेंके फौरन बर्फ बन जाए, ठंडी हवाओं में खेला हूं मैं यख। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो डॉक्टर साहब की बात मुझे याद आती थी, वो कहते थे कि अगर बच्चे को बचपन में आपने एंटीबायोटिक का आदी बना दिया तो इसमें कुव्वत मुदाफात, बोलो भाई, बीमारियों से लड़ने की ताकत खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद अब शुरू हो गया, वो क्यों हुआ, वो बड़ी लंबी एक अटैक हुआ था, वो हिजामा करवाने से। हमारे यहाँ जब कोई चीज चलती है ना तो बस सब उसी के पीछे भागना शुरू होते हैं। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तवील अरसे तक कोई बीमारी नहीं हुई, बड़ी बीमारी, पूरी जवानी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से गुजार दी, न बुखार होता था और नजला जुकाम खांसी थोड़ा बहुत वो चलता है, वो तो सबको ही होता है, पाकिस्तान है, नहीं भी होता पाकिस्तान तो भी होता है। बल्कि ये नजला जुकाम तो सेहत के लिए किसी हद तक जरूरी भी है, ये जिस्म की ज़कात है जो निकलती है, खून की ज़कात है जो जुकाम की सूरत में निकलती है। तो बीमारी एक दफा आई, अटैक कैसे हुआ कि वो हिजामा करवाया तो यहां से भी उन्होंने कहा फासिद खून है, जितना निकले उतना अच्छा है, 8-10 पॉइंट उन्होंने कहा कि फासिद खून है जितना निकले। तो जब वो सारा खून निकल गया तो अंदर जाहिर रेजिस्टेंट पावर क्या हो गई, तो कोई एक आध मच्छर ने काट लिया होगा कहीं, अगले ही दिन क्या हो गया, मलेरिया हो गया। फिर जो तबाही वाला बुखार आया है, शुरू में वो मलेरिया का पता ही नहीं चल रहा था कि मलेरिया है, बहुत अजीब मुसीबत में, क्योंकि इतने अरसे से बीमारी नहीं देखी थी, फिर जब हुई तो फिर बड़ी खतरनाक। वो मादा फासिदा निकलने पर एक छोटा सा बता दूं, वो एक हकीम साहब थे, वो हर एक को जुलाब की, आजकल के जो ड्रामेबाज चल रहे हैं ना उनका बता रहा हूं ताकि आप ज्यादा मुतासिर ना हो, वो हर एक को जुलाब की दवा दिया करते थे। वो कहते थे कि इसको जमाल गोटा खिलाएंगे, पहले इसका मादा फासिदा मोशन के जरिए निकलेगा, गंद बला निकलेगा, फिर इलाज करूंगा मैं इसका। हर एक को मादा फासिदा पहले निकालते थे वो उसका। एक बहुत ही दुबला पतला मरीज उनके पास गया, उनके घर वालों ने कहा कि हकीम साहब ये बेचारा वैसे ही इतना बारीक सा है, ये मोशन और दस्त बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये मर ना जाए कहीं, तो बहुत कमजोर है। उन्होंने कहा नहीं, हमारा तरीका यही है कि हम पहले मादा फासिदा निकालेंगे और उसके बाद इलाज करेंगे, पहले मादा फासिदा का निकलना जरूरी है। जमाल गोटा खिला दिया उसको, अब जब खिलाया तो उसका मादा फासिदा मुसलसल निकल रहा है। लोग हकीम साहब के पास आए, हजरत उसका तो मादा फासिदा निकलता जा रहा है, कमजोर हो गया। हकीम साहब ने कहा मादा फासिदा है, जितना निकले उतना अच्छा है, जितना निकले उतना अच्छा है। खैर जी, लोग फिर आके कह रहे हजरत ब्रेक लगवाए, कुछ इनको ब्रेक लगानी नहीं आती थी, ऐसी दवा नहीं थी इनके पास जो मादा फासिदा को निकलने से रोक दे। अब ये तसल्ली दे रहे हैं कि कोई बात नहीं, फासिद मादा ही निकल रहा है ना, फासिद चीज ही निकल रही है, जितना निकले उतना अच्छा है। बिल आखिर वो मरीज मर गया बेचारा। हकीम साहब के पास लोग, हजरत वो तो मर गया। हकीम साहब ने कहा शुक्र करो मादा फासिदा निकाल के मरा है, वरना ये गंद कहां लेके जाता, कब्र में, साफ सुथरा होके कब्र में जा रहा है। इस पे शुक्र अदा करो, सारा मादा फासिदा, मौत तो एक वक्त है, मुकर्रर है, आनी है, तकदीर पर ईमान नहीं है क्या, वो तो मरना तो था, शुक्र करो कि मादा फासिदा निकाल के मरा। तो मेरा भी हिजामा के जरिए पूरा मादा फासिदा उन्होंने निचोड़ लिया था। हिजामा सुन्नत है मगर जरा तमीज से, हर चीज में इतदाल अच्छा है। तो खैर, मैं ये कर रहा था कि चूंकि रूहानियत बिल्कुल खत्म हो गई तो अब लोगों को ठगा भी जा रहा है। वही मेडिकल साइंस जो आपको अल्लाह तक पहुंचाती थी, वही आपको अल्लाह से गाफिल कर रही है। कुरान मजीद ने अल्लाह के वजूद और अल्लाह के वहदानियत पर इन्हीं चीजों के तो हवाले दिए, जिन चीजों को आज लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है, इन्हीं चीजों के तो हवाले दिए। तो इनके तो लेबोरेटरी में टेस्ट और तजर्बों से आप अल्लाह के और करीब होने चाहिए।
डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है और वो देखता है कि दिल कैसे धड़कता है, मैदा कैसे काम करता है, आंखें कैसे देखती है, उसके दिल में तो अल्लाह की वहदानियत पर और ज्यादा ईमान आना चाहिए, लेकिन वो बजाय अल्लाह के करीब होने के अल्लाह से दूर होता चला जा रहा है और दूर होता चला। एक रक्शे वाला नमाज पढ़ लेगा, मगर हमारे यहां एजुकेटेड आदमी नमाज नहीं पढ़ेगा, वो बजाय अल्लाह के करीब होने के अल्लाह से दूर होता चला जा रहा है। वइन्न लकुम फिल अनआमि लइब्रा, अल्लाह फरमाते इन चौपायों में तुम्हारे लिए इबरत का सामान है। नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिन व दमिन लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन, फरमाया तुम सूखा चारा इन जानवरों को खिलाते हो। डॉक्टर तो जानते हैं ना ये सूखा चारा किन मराहिल से गुजर के दूध में तब्दील होता है। हर स्टेप पर अल्लाह की कुदरत का एक शाहकार है जिस पर मैं और आप इतना मुत्तले नहीं है, डॉक्टर को इत्तिला ज्यादा होती है। कैसे जानवरों को अल्लाह ने हमारी खिदमत में लगा दिया। सूखा चारा आप उसको रगड़ के देखें, उसमें तेल का एक कतरा भी आपको नजर नहीं आएगा, उसमें कोलेस्ट्रॉल नाम की कोई चीज नहीं है। सूखा चारा हम जानवर को खिलाते हैं, थोड़ी देर में उसके थनों में कैसा दूध उतरता है। मिम्बई फरसिन, फरमाया उसी सूखे चारे से हम गोबर बनाते हैं। वो गोबर जमीन की ताकत और बोलो भाई तवानाई के लिए, ताकि दोबारा इस जमीन से घास हो गए दोबारा। डॉक्टर बस ये तो देखते हैं कि नाइट्रोजन बन रही है, नाइट्रोजन जरूरी है, और बारिश से भी नाइट्रोजन जमीन पे आती है, इस खाद में भी नाइट्रोजन है, इससे फूल उगते हैं, इससे ये होता है। एक्चुअली होता ये है कि जब यूं होता है तो फिर यूं होता है। वो सारी चीजें सोच सोच के बस उसी में उलझ के रह जाते हैं। लिहाजा नतीजा ही निकालते हैं कि सुबह सुबह दूध पिया करो बस। भाई इतना ही थोड़ी है। अल्लाह बार बार कुरान में बता रहे हैं कि तुम गौर क्यों नहीं करते। अफला ततफक्करून अफला ताक़िलून अफला तज़क्करून इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमी युमिनून, ईमान वालों के लिए इसमें निशानियां हैं। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमी यतफक्करून, गौर व फिक्र करने वालों के लिए इसमें बड़ी बड़ी निशानियां हैं। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमी यज़क्करून, नसीहत हासिल करने वालों के लिए इसमें बड़ी बड़ी निशानियां हैं। गौर क्यों नहीं करते। हम गौर किस में करते हैं। दूध के बारे में इतना गौर करेंगे कि इसमें कैल्शियम कितना है, इसमें विटामिन ए कितना है, विटामिन बी कितना है, लिहाजा किस किस्म के आदमी के लिए ये सूटेबल है और किसको दूध पीना नुकसान देगा, बस। अरे भाई दूध इसलिए थोड़ी पैदा किया अल्लाह ने। अल्लाह ने दूध पैदा किया सबसे पहले अपनी पहचान कराने के लिए। इन्ना रब्बकुम लरऊफुर रहीम, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारा रब बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है अपने बंदों पर। और इस पता चलने से क्या फायदा होगा। इस पता चलने से फायदा यह होगा कि तुम्हारे दिल में तुम्हारे रब की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। और जब मोहब्बत पैदा होगी तो उसका क्या फायदा होगा। उसका फायदा यह होगा कि फिर जिससे इंसान को मोहब्बत होती है, इंसान उसकी नाफरमानी नहीं करता। वो जिस काम के करने का कहे उसे कर लेता है, और जिस काम से बचने का कहे उससे बच जाता है। फिर अल्लाह कहेगा कि अपने मरीजों को ठगने की कोशिश मत करो, कम पे गुजारा कर लो, कम तनख्वाह पे, कम कमीशन पे गुजारा कर लो। तो कहेगा रब से मोहब्बत होगी तो कम पे गुजारा कर लेगा। मोहब्बत नहीं होगी तो वो कहेगा डॉक्टर बनने का फायदा क्या, इतनी मेहनत करके मैं डॉक्टर बना, सारी दुनिया लूट रही है, मैं क्यों ना लूटूं, मैं क्यों ना लूटूं। तो अल्लाह ताला ने दूध की मिसाल दी, गोबर बनाते हैं उससे खून बनाते हैं, ब्लड। मिन बैनि फरसिन व दमिन, किसी लेबोरेटरी में आज तक किसी ने बना के दिखाया। आप जापान के साइंसदानों के पास घास ले जाएं, कहेंगे इससे आप खून बना के दिखाएं, कहेंगे नहीं हो सकता भाई। भैंस लाओगे तो बना देंगे, गाय लाओगे तो बना देंगे, वो खाएगी और उससे ब्लड भी बनेगा, उससे गोबर भी बनेगा। और बिल्कुल दो मुतजाद चीजों की दरमियान से एक अलग मुतजाद चीज निकलती है, लबनन खालिसन, फरमाया ऐसा दूध निकालते हैं खालिसन जिसमें ना गोबर की बदबू, ना खून की बदबू, ना गोबर की रंगत, ना खून की रंगत। ये तो उसका जाहिरी तौर पर तुम्हें रंग और जायका नजर आ रहा है। मजे का कितना होता है, साइगल लिशारिबीन, पीने वालों के हलक में फिसलता चला जाता है, वो इतना मजा आता है दूध पीने में। लेकिन अफसोस कि अब लोगों को दूध पीने में मजा नहीं, अब चाय पीने में मजा आता है।
अब गुटके खाने में मजा आता है, अब तंबाकू में, निस्वार में, सिगरेट में मजा आता है। हमारे हजरत फरमाया करते थे, इंसान जब गुनाह करता है तो उसका सबसे पहला वबाल उसकी अकल पे पड़ता है, बेअकली के काम शुरू कर देता है और फितरत क्या हो जाती है, चेंज। दूध इतनी मजेदार ग़िज़ा थी, उसमें पत्ती डाल के बेड़ा गर्क कर दिया उसका। क्या कर दिया, बेड़ा गर्क। दूध में जो कैल्शियम है ना, एक हकीम ने बताया कि आप 40 किलो दूध लो, उसमें 1 चमचा भर के पत्ती का डाल दो, 1 मन दूध में, उसमें सारा कैल्शियम खत्म हो जाएगा। तो ये जो 1 प्याली चाय में जब आप, या 4-5 प्याली चाय में जब 1 चमचा पत्ती डाल के पिएंगे तो वो आपकी हड्डियों का कैल्शियम क्या करेगी, बोलो ना भाई, खराब करेगी। पी रहे हैं सुबह शाम। एक साहब ने मुझे कहा कि हजरत चाय का कोई मुतबादिल बताएं तो मैं चाय छोड़ूं। हर चीज का अल्टरनेट होता है ना, सूदी बैंक का अल्टरनेट आ गया भाई, इस्लामी बैंक, ठीक है ना। जिना का अल्टरनेट है निकाह, तो उन्होंने कहा चाय का अल्टरनेट क्या है। बाज लोग बताते हैं ये खा लो, ये पी लो, ये कर लो, मैं नहीं बताता। चाय का अल्टरनेट की जरूरत क्यों पेश आई आपको? चाय की जरूरत पड़ती है जब आप दिमाग में थकावट महसूस करते हैं, ऐसा ही है ना। तो थकावट का इलाज क्या है, सो जाओ। रहने दो भाई, थकावट क्यों हो रही है? थक गए ना काम करते करते, दिमागी काम करते करते थक गए हो तो दिमाग को राहत दो, आंखें बंद करके लेट जाओ थोड़ी देर के लिए। और अगर किसी कमजोरी से थकावट हो रही है तो देखो अपना ब्लड टेस्ट करवाओ, खून की कमी है तो ऐसी चीजें खाओ ताकि खून पैदा हो। वो तमाम काम नहीं करते। थकावट अगर किसी को सारा दिन महसूस हो रही है, इसका मतलब कोई बीमारी है उसको। एक तो थकावट होती है नींद की कमी से, उसका इलाज क्या है भाई, नींद पूरी करो अपनी। और एक थकावट होती है कमजोरी से, तो उसमें कमजोरी का इलाज करने की कोशिश करो। कैफीन इसका इलाज नहीं है कि आप, कैफीन ये करती है कि जैसे हमारे हजरत एक मिसाल दिया करते थे, गधा चलते चलते थक जाए, अब वो कह रहा है मुझे थोड़ा आराम करने दे, आपने एक चाबुक लगाई और उसको उछाल दिया, वो वक्ती तौर पर तो भागेगा लेकिन थोड़े दिनों के बाद उसकी बॉडी खत्म हो जाएगी। अब देखिए उम्रें कितनी कम हो गई, हम चाय पी पी के अपने आप को ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाते हैं, ये मसनूई तौर पर बढ़ाए जा रहे हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता काम करते करते एक दिन क्या आता है, खत्म हो जाते हैं, मर गए। खैर जल्दी से मैं थोड़ा सा रफी भाई पानी अगर, तो मैं ये कर रहा था मेरा भी 2-3 दिन से बहुत गला वाला खराब चल रहा है, बड़ी मुश्किल से बयान कर रहा हूं बैठ के, आप दुआ करें अल्लाह ताला सेहत दे। तो कोयटा गए थे अभी हम, रास्ते में कल्लात में उतरे तो अल्लाह की पनाह जो सर्दी का आलम हो रहा है, पानी आप जमीन पे फेंके थोड़ी देर में बर्फ बन जाएगा, ये सर्दी इतनी शदीद सर्दी। तो कराची बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है भाई, इधर आके रात हम पंखा चला के सो रहे हैं सर्दी में, एकदम माहौल तब्दील होता है ना, इतनी सर्दी। तो फजर का टाइम था तो मैंने फजर की नमाज पढ़ाई, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ा के जल्दी से नमाज खत्म की, क्योंकि सारे मेरे साथ कराची वाले थे, सब ठिठर रहे थे। उन्होंने कहा अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है, आपने मुख्तसर नमाज पढ़ा दी, हम ये डर रहे थे कि ये लंबी ना शुरू कर दें। मैंने कहा नहीं, अगर लंबी नमाज शुरू होती तो फिर हमें वहां से पिघला के वहां से वहीं चिपक जाते हैं, गर्म पानी डालना पड़ता कि भाई अब इमाम साहब घर भी चले जाओ। तो ऐसी कड़ाकेदार सर्दी बलूचिस्तान की। तो मैं ये कर रहा था, क्या बात चल रही थी, नहीं ये जो आखिरी चाय की बात चल रही थी। खैर, तो मैं ये कर रहा था कि कैसी बेहतरीन अल्लाह ने दूध की नेमत बयान की। और याद रखो दूध डब्बे का नहीं होता, बार बार बयान में कहता हूं। कहीं से इत्तला मिली थी कि पंजाब गवर्नमेंट जो है ये खुला हुआ दूध पे पाबंदी लगा रही है। मुझे नहीं पता कि ये खबर सही है या गलत है, इसलिए लगा रही है कि खुले दूध में मिलावट होती है। अवाम का फर्ज बनता है कि इसके खिलाफ एहतजाज करें, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने खुले दूध पर पाबंदी लगा दी तो आपको डब्बे का दूध मिलेगा, और डब्बे का दूध
नहीं होता। अगर वो होता भी है तो इतने प्रोसेस से गुजारा जाता है, उसको स्टोर करने के लिए ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं कि वो फिर वो तवानाई बख्श नहीं रहता। ये पाकिस्तान में बहुत बड़ी नेमत है कि आपको खुला दूध मिल रहा है। अगर कोई मिलावट कर रहा है तो मिलावट करने वालों को पकड़े, मिलावट करने वालों को पकड़ा जाए। तो इसलिए अवाम की जिम्मेदारी है कि इस किस्म की, और ये बास ताजरों को, बास कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए भी ऐसे काम किए जाते हैं। तो पैकिंग की जो चीजें हैं उनमें केमिकल डाला जाता है जो उस चीज को, देखें आप दूध घर लेकर आए थोड़ी देर में खराब हो जाएगा, इसलिए कि उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं कि मक्खियां भी आएंगी, जरासीम भी आएंगे। डब्बे का दूध जल्दी खराब नहीं होता, उसमें ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं, वही केमिकल फिर आपके पेट में भी जाएंगे। ये जब उसको दूध मान लिया जाए, वरना अक्सर जो डब्बे के दूध आ रहे हैं वो दूध ही नहीं है। तो कितनी बड़ी नेमत। अब क्या है, मैं जो बात अर्ज कर रहा था, जल्दी से बात को समेटता हूं मैं, कि जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आया तो डॉक्टरों की लाइन अलग हो गई और मौलानाओं की लाइन अलग, साइंटिस्ट की लाइन, साइंसदानों की लाइन अलग हो गई, मौलानाओं की लाइन, बोलो ना भाई, अलग। इल्म दीन हासिल करने वालों का हुलिया बिल्कुल अलग से हो गया, और दुनिया का इल्म हासिल करने वाले, वकील बनने वाले, जज बनने वाले, मेडिकल साइंस में डॉक्टर बनने वाले, साइंसदान बनने वाले, वो बिल्कुल राहें क्या हो गई, अलग अलग। क्योंकि जिस माहौल में उनको पढ़ाया गया, जिस माहौल में उनको तालीम दी गई, वो माहौल ऐसा था कि उस माहौल में अगर दीन का इल्म भी हासिल किया जाता तो वो भी, उनका भी वही अंजाम होना था उलमा का जो इस तबके का अंजाम हुआ है, वो भी दीन से दूर हो जाते। आप देख ले, बहुत से लोग यूनिवर्सिटियों पढ़कर बिल्कुल दीन से दूर होते हैं, हालांकि उनके पास दीन का इल्म बहुत ज्यादा होता है। तो मेरे भाई, बुनियादी गलती इंसान से यहां कहां हुई है, वो इस दुनिया को असल जिंदगी समझ बैठा है। बात आ रही है, गोरा इस दुनिया को असल जिंदगी समझता है और इस्लाम इसे मुसाफिर खाना समझता है। जब ये मुसाफिर खाना है तो मुसाफिर के लिए तरक्की के जो मैयार होता है वो अलग होता है, और जो वहां धरना मार के बैठा हुआ हो और वहां से जाने के लिए तैयार ना हो, उसके यहां तरक्की की डेफिनेशन एक अलग होती है। हर वो चीज जो आपकी मंजिल में रुकावट डाले, हर वो चीज जो आपकी मंजिल में रुकावट डाले, आप उसको अपने लिए नुकसानदेह समझते हो और आपके सामने उसके खिलाफ दलाइल देने की जरूरत, बोलो भाई, नहीं होती। लेकिन यह उसके लिए है जिसकी कोई मंजिल हो। एक आदमी सफर करता हुआ दूर जा रहा है, उसकी मंजिल है कराची से पेशावर जाना है, लाहौर जाना है, दरमियान में रुकावटें आएंगी, उसे पता चला कि यहां का ट्रैफिक जैम है, मैं इतनी देर में ट्रेन में या एयरपोर्ट नहीं पहुंच सकता, तो अपना रास्ता बदल लेगा, फौरन बदल लेगा वो रास्ता। लेकिन एक आदमी की मंजिल एयरपोर्ट या स्टेशन है ही नहीं, बल्कि उसकी सिरे से कोई मंजिल ही नहीं है, वो उस गाड़ी के अंदर बैठा है, कार में बैठा है, एयर कंडीशन के मजे ले रहा है, गाने लगाए हुए और नाच रहा है वहां पे। उसको इससे क्या फर्क पड़ता है कि ट्रैफिक जैम है या खुला हुआ, इस रास्ते से जाऊं या उस रास्ते से जाऊं। किसी गरीब आदमी को आप एयर कंडीशन कार में बिठा दें जिसने कभी कार ना देखी हो, और गर्मी में बिठा के, बाज लोग करते हैं ना, गर्मी में कार के शीशे चढ़ा के एसी खोल के सो जाते हैं उसमें, उनकी कोई मंजिल ही नहीं है। उनकी मंजिल यही थी कि भाई गर्मी से बचना था, तो बच गए ना वो। दुनियादार आदमी जिसके सामने आखिरत नहीं है, जिसकी कोई मंजिल नहीं है, वो सारा सारा दिन क्रिकेट के मैच देखेगा। उसे अगर कोई मौलवी कहेगा ये गलत है, तो वो मौलवी को क्या समझेगा, बोलते क्यों नहीं, बेवकूफ समझेगा, कहेंगे पागल, इतना मजा आ रहा है यार, आखिरी ओवर चल रहा है, इतना मजा आ रहा है, ये मैच दोबारा थोड़ी आएगा, सारा दिन बैठ के देख लो। वो तबलीग वालों को क्या समझेगा जो सुबह गश्त मशवरा कर रहे हैं, सारे आलम के इंसानों की फिक्र के लिए मशवरा कर रहे हैं, उनको क्या समझेगा वो, बोलो भाई, बेवकूफ है। इतना मजे का मैच आ रहा है और वहां सर बैठ के सर जोड़ के बैठे हुए हैं कि ये दीन सारे आलम में कैसे आ जाए, है भाई। उसको वो क्या लगेंगे, बेवकूफ लगेंगे। उसको वो शख्स जो दरवाजे पे आके नॉक करे, आपका मैच चल रहा है या कोई बहुत जबरदस्त फिल्म देख रहे हैं और आखिरी सीन चल रहा है, उसमें पता ही नहीं चल रहा मरेगा कौन इनमें से, विलन मरेगा या हीरो मरेगा, ऐसा सीन चल रहा है, और दरवाजा नॉक किया तबलीग वालों ने,
तो भाई दीन के सिलसिले में हाजिर हुए। अल्लाह ताला ने हम सबको एक मकसद के लिए दुनिया में भेजा है। क्या ख्याल है? फिल्म देखने के लिए तबलीग वाले क्लियर कट बात नहीं करते, क्योंकि वो जरा हिकमत मसला से मकसद उनका यही होता है कि फिल्म देखने के लिए, ये जो आप अभी देख रहे थे इस काम के लिए नहीं भेजा। क्रिकेट के सारा दिन मैचेस देखने के लिए नहीं भेजा। अल्लाह ने हमें दीन के लिए भेजा है और इसके लिए अल्लाह ने हमें कलमा दिया है। हमें जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात के हामिल बनी इसराइल थे, ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में ईसा अलैहिस्सलाम के वारिस कौन थे? ईसाई थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के बाद इस कलमे के वारिस कौन है? मुसलमान है। इनकी जिम्मेदारी है कि खुद भी चले दीन पर और पूरी दुनिया को इसी रास्ते पर लेकर आए जिस रास्ते पे ये खुद चल रहे हैं। तो खुद ही नहीं चल रहे तो कैसे लेकर आएंगे दूसरे को? तो हम इसलिए आए हैं कि आप आ जाए, थोड़ा सा वक्त दे दें हमें। तो उसको, ये तो मैंने इतनी लंबी बात कर दी, वरना वो इतनी लंबी बात बहुत सख्त बोर हो गया। क्या आगे दरवाजा ही ना खोलता, मैं पतली गली से निकल जाता। इसी वजह से पतली गलियां बनाई जाती हैं, पतली गली से निकल जाता। तो उसको ये सारे क्या लगेंगे? बेवकूफ। लेकिन उस तबलीग में जो लगा हुआ है उसको उस काम में इतना मजा आ रहा होगा कि वो सैरोजे के बाद 40 दिन का नाम लिखवा रहा होगा। जिस काम को आप समझ रहे हैं इंतहाई बोरियत वाला काम, क्या उस काम में दुनिया के बहुत बड़े तबके ने अपनी उम्रें नहीं खपाई? इसी काम को जिसको आप फजूल समझ रहे हो, इसी काम को जिसमें आपको बोरियत महसूस हो रही है, क्या आप पूरी जिंदगियां वक्फ करने वाले लोग नहीं है? और इसमें एजुकेटेड लोग भी हैं, ब्रिगेडियर भी मिलेंगे, कर्नल भी मिलेंगे, बड़े बड़े डॉक्टर मिलेंगे आपको, जो मिट्टी में बैठकर बयानात सुनते हैं बुजुर्गों के और पूरी जिंदगी के लिए अपनी तश्कील करा देते हैं। पैदल पैदल साल की जमातें निकलती हैं। मैं 2 साल पहले एक जमात हमारी मस्जिद की तरफ से गया, एक जमात से मिलने नुसरत के लिए। बूढ़े बूढ़े लोग थे, कराची से पेशावर पैदल जमात में जा रहे थे। इतनी शदीद गर्मी अंदरूने सिंध, ना पानी का कोई हाल, ना वॉशरूम का कोई इंतजाम, और पुरानी गांव देहातों की मस्जिद में पड़े हुए। और एक जवान आदमी उन पर अमीर। बूढ़ों पर अमारत करना, जिम्मेदारी संभालना कितना मुश्किल काम है। वो बूढ़े आपस में लड़ते भी, लेकिन वो जवान आदमी का हौसला, उसे इसके कोई पैसे, आप जब मैनेजर बन के बैठते हैं, मैनेजर भी तो अमीर होता है ना, कितनी भारी भरकम तनख्वाहें लेता है, अलग से उसको कंपनी गाड़ी भी देती है। मैनेजमेंट बहुत मुश्किल काम है। मुख्तलिफ मिजाज के, मुख्तलिफ ख्याल के लोगों को जोड़ के चलना, और सुबह जाते हैं वापस शाम को आ जाते हैं, लेकिन वो 1 साल की जमात में निकला हुआ है और इस मैनेजमेंट के कोई पैसे, बोलो भाई, नहीं ले रहा। न गाड़ी मिल रही है, न गाड़ी का पेट्रोल मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है तो किसके खर्चे पर? अपने खर्चे पर। और जब ये साल लगाकर महल्ले में जाएगा तो ऐसा नहीं होगा कि महल्ले वाले हार फूल लेके खड़े हुए होंगे इस्तेकबाल के लिए। ओ भाई, हमारा गांव का शेर आ रहा है, अल्लाह के रास्ते में निकल के गया। सलावातें ही सुनने को मिल रही होंगी बेचारे। ये कोई दीन है? पैदल निकल लिए, ताने मिल रहे होंगे सुनने। ऐसा नहीं हो गया कि उसके ऑफिस में एक तरक्की हो जाए, भाई आपका पहले 16वां ग्रेड था तो आप साल लगाने की वजह से हमने आपको 17वां ग्रेड दे दिया। ऐसा भी नहीं होगा। तो ये कौन लोग हैं? इसी तरह उलमा है मदारिस में। हमारे यहाँ तलबा, ये जो मैं कहता रहता हूं ना, ये मौलवी, बहुत से मौलवियों के बारे में सुस्त होते हैं, काहिल होते हैं। हमारे जो दीनी मदारिस में जो मुदर्रिसीन है, जो तदरीस करते हैं, उनकी जिंदगी आप जाके देखें, उनमें आपको सुस्ती नजर, जहां तक मेरा मुशाहिदा है, ये बड़े मेहनती होते हैं। रात को मुताला करते हैं ये सबक तलबा को पढ़ाने से पहले, ताकि खुद अच्छी तरह समझ में आ जाए। फिर तलबा को पढ़ाते हैं, फिर तलबा की निगरानी होती है कि तकरार मुताला कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इतनी निगरानी और इतने इखलास और लिल्लाहियत के साथ अगर हमारे प्रोफेसर लोग यूनिवर्सिटियों में पढ़ाना शुरू कर दें तो इनकलाब आ जाएगा। हमारे यहाँ टीचरों की, प्रोफेसरों की तनख्वाहें ज्यादा, दीनी मदारिस के मुदर्रिसीन की तनख्वाहें उसका 10% भी नहीं होती, लेकिन दीनी मदारिस के मुदर्रिसीन जो टीचर्स हैं उनकी मेहनत 10 गुना ज्यादा होती है। ये क्यों कर रहे हैं इतनी मेहनतें? क्यों कर रहे हैं?
इसलिए कि मंजिल हासिल हो रही है, ये मेहनत उनको मंजिल से करीब कर रही है। उनको पता है कि भाई जितना पढ़ाएंगे इल्म आगे फैलेगा, ये हमारे लिए क्या बनेगा, सदका जारिया, दुनिया में नहीं आखिरत में। वरना मदारिस में जो तनख्वाहें दी जाती हैं, उन तनख्वाहों में अगर तनख्वाह को सामने रखकर पढ़ाना शुरू कर दो तो आदमी एक किताब पढ़ाने के लिए भी तैयार नहीं होगा। और इतने मुश्किल मुश्किल टॉपिक्स हैं, इतने मुश्किल मुश्किल मज़ामीन हैं। उसूल फ़िक़्ह कोई आसान चीज नहीं है जो मदारिस में पढ़ाई जाती है। कभी आप आगे बैठे, मैं तो लोगों को दावत देता हूं कि आओ हमारे लेक्चर में कभी मदरसे में आगे बैठ के सुनो, क्योंकि हम जब तक मदरसे में नहीं थे हम समझते थे पता नहीं क्या पढ़ाया जा रहा है, बम बनाने के तरीके सिखाए जा रहे होंगे। प्रोफेसर गामदी साहब ने इल्जाम लगाया है मदारिस के ऊपर कि यहाँ दहशतगर्दी सिखाई जाती है। मुझे बहुत अफसोस होता है कि जब लोग उनके अखलाक से मुतासिर होते हैं, उनकी बातों पे गौर नहीं करते। अखलाक के साथ इतनी गलत बात की जाए तो ये गलत बात खुद एक बहुत बड़ी बदअखलाकी है। उनके अखलाक इसलिए अच्छे हैं कि बात 100% गलत है, अगर वो बात भी गलत हो और स्टाइल भी बुरा हो तो लोग उसको कबूल नहीं करेंगे। इंतहाई गंदी, इंतहाई गलत और इंतहाई नाकिस मालूमात देने के लिए अच्छे अखलाक का सहारा लेना पड़ता है, ताकि लोग उस बात के वजन को ना देखें, आपके स्टाइल को देख के मुतासिर हो जाए। बहुत मुश्किल है समझाना। लोग कहते हैं मौलवी लोग जो गामदी के सामने बैठते हैं इनकी बात करने की तमीज नहीं है, और वो इसको स्टाइल कितना प्यारा होता है। मैं उस पर एक मिसाल देता हूं कि इनका स्टाइल क्यों प्यारा होता है, मौलवियों को गुस्सा क्यों आ जाता है। इसलिए कि मौलवियों का दीन से रिश्ता होता है। वो देखते हैं दीन में इतनी सख्त तहरीफ हो रही है, गजबनाक हो जाएगा इंसान, उनको गुस्सा नहीं आता। वो कहते हैं कादियानियों को काफिर मत कहो, कुफर का फैसला कौन करेगा, अल्लाह। बात बज़ाहिर बड़ी अच्छी लगती है। भाई काफिर कौन है, कौन मुसलमान है, ये फैसला क़यामत में होगा। हम दुनिया में किसी को काफिर नहीं कह सकते। लोग मुतासिर होते हैं, माशाअल्लाह कैसी जोड़ की बात कर रहे हैं। क्यों काफिर नहीं कहे भाई, हमारे गैरत और ईमान का मसला है ये। कादियानियों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पे डाका डाला है, गैरत के खिलाफ है। अगर हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो आपकी मोहब्बत में, आपकी नबूवत में शिरकत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप तो मुस्कुरा के कह देते हैं कि काफिर, उनको काफिर मत कहो। आपका रिश्ता अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजबूत होता तो आप ये बात मुस्कुरा के नहीं कहते। कहते क्यों नहीं कहे काफिर हम उनको। बहुत सारे मामलात में आपको ये फैसला करना पड़ता है कि मुस्लिम है या काफिर, क्योंकि शरीयत में कुछ मामलात ऐसे हैं जो सिर्फ मुस्लिम के साथ जायज है, गैर मुस्लिम के साथ और काफिर के साथ जायज नहीं है। वहां आपको फैसला करना पड़ेगा कि ये काफिर है, वरना उसके साथ मामला जायज हो जाएगा। तो मैं ये कर रहा था, क्या बात चल रही थी यार, घूमता रहता है स्टेशन हमारा। नहीं, ये जो अभी बात यहां इससे पहले आई थी ना, हाँ, मैं ये तबलीग जमात की मिसाल दे रहा था कि देखो जब मंजिल सामने होती है, मकसद सामने होता है, तो फिर हर वो चीज जो आपके मकसद में रुकावट बनेगी आप उसको पांव की ठोकर से खुद ब खुद उड़ा दोगे। उसके लिए आप मुफ्तियों से मसला पूछने की भी जरूरत महसूस नहीं करोगे। हमारे यहाँ दीनी मदारिस में ऐसे तलबा भी हैं जो सारा सारा दिन क्रिकेट के मैच देखते हैं। ऐसे तलबा भी आपको मिलेंगे जो फिल्में भी देख रहे हैं, हर जगह होते हैं। क्यों? इसलिए कि वो मदरसे में जब इल्म हासिल करने के लिए आए तो उनके सामने भी कोई मंजिल, बोलो भाई, नहीं, अब्बा अम्मा ने डाल दिया, ले भाई पढ़ा दे इनको, आ गए। आपने देखा होगा बाज दीन में मजबूत होते, यानी इल्म में मजबूत होते हैं, अमल में जीरो होते हैं, और बाज इल्म में जीरो होते हैं, अमल में मजबूत होते हैं। क्यों? जिसके पास इल्म है, अमल में जीरो है, उसके सामने कोई मंजिल नहीं है, और जिसके पास इल्म नहीं है उसके सामने अगर मंजिल हो तो इल्म ना होने के बावजूद वो अमल में मजबूती दिखाता है। तो रास्ते का जो तायुन है, इल्म के साथ साथ मंजिल का तायुन जब होगा तो फिर आप कामयाबी की जिंदगी गुजारेंगे। ये जो मैंने कुरान मजीद की आयत पढ़ी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकाना,
ए ईमान वालों, अगर अल्लाह से डरोगे तो अल्लाह तुम्हारे अंदर फुरकान पैदा कर देगा, हक और बातिल में फर्क की सलाहियत पैदा कर देगा। इसका भी यही मतलब है। जब आप आखिरत को सामने रखकर जिंदगी गुजारते हैं तो फिर आपको पता चल जाता है कि सही क्या है और गलत क्या है। अगर आखिरत को सामने रख के जिंदगी नहीं गुजारते, खुदा की कसम आप बहुत अच्छे साइंसदान बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे ताजिर बन सकते हैं, मगर आप जर्रा बराबर भी सीधे रास्ते की फहम, जर्रा बराबर भी आपके अंदर सीधे रास्ते की फहम पैदा नहीं होगी। जब आप ही को पता नहीं होगा कि सीधा रास्ता कौन सा है, उल्टा रास्ता कौन सा है, तो आप लोगों को गाइड कैसे करेंगे? आप कौम के मुक्तदा और रहबर नहीं बन सकते। हमारा जो नौजवान तबका है, हमारी जो यंग जनरेशन है, वो यूरोप और अमेरिका को फॉलो कर रही है। उनको क्या बना दिया? मुक्तदा। जबकि अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? वला तुति मन अग़फलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना, जिनके दिलों को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया, उनको फॉलो, बोलो भाई, मत करो, उनके पीछे मत चलो। वो खुद जहन्नम की आग की तरफ जा रहे हैं, तुम्हें कैसे बचाएंगे वो? तो तक़वा जब इंसान इख्तियार करता है तो उसमें सही को सही और गलत को गलत समझने की सलाहियत पैदा हो जाती है। मैंने पिछले दर्स में एक बात कही थी, वो बात जब मैंने बताई बड़ी तमीज से, तरीके से, मुदल्लल अंदाज से, वो यूट्यूब पे क्लिप चला गया। किसी ने बना के, क्लिप तो बना देते हैं लोग, उस पे जो माशाअल्लाह गालियां पड़ी हैं अहकर को, मुझे ख्याल हुआ कि उस मसले को मैं दोबारा वाज़े करूंगा। और ये मैं इसलिए आज के बयान में ये लिहाज कर रहा हूं कि आप अगर अल्लाह से डरेंगे तो ये बातें आपकी समझ में आएंगी, और अगर आपने अपना खुदा यूरोप ही को बना के रखा हुआ है तो फिर ये बातें आपकी समझ में नहीं आएंगी। मैंने पिछले बयान में या पिछले से पिछले हफ्ते में कहीं ये बात कही थी कि शदीद मजबूरी में, ये लफ्ज भी बोला था कि शदीद मजबूरी में अल्लाह ताला ने मर्द को इजाजत दी है औरत पे हाथ उठाने की, सख्त मजबूरी में। पसंद नहीं किया इसको। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी अपनी ज़ौजात में से किसी पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन हर औरत एक जैसी, बोलो भाई, नहीं होती। सख्त मजबूरी में अल्लाह ने इजाजत दी है कि मर्द अपनी ज़ौजा पर हाथ एतदाल के साथ उठा सकता है, जानवरों की तरह ना पीटे, उठा सकता है। इस पर एकदम एक तूफान खड़ा हो गया। कुछ लोगों ने कहा इस मौलवी की कुट लगाओ, ठीक है ना। कुछ ने फुहश गालियां दी। उन गालियों से पता चल रहा था कि दलाइल की कितनी कुव्वत है। जब इंसान के पास दलाइल नहीं होते तो किस पर आ जाता है? गालियां देने। और खवातीन की तरफ से बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स आए। एक बात छोटी सी अर्ज करता हूं कि मैं जब मर्द के हुकूक, मर्दों के खिलाफ बयान करता हूं, मेरे बहुत सारे बयान मर्दों के खिलाफ भी है कि वो जुल्म करते हैं बीवियों पर, उसमें मर्दों की तरफ से नेगेटिव कमेंट्स नहीं आते। लेकिन जरा सी खवातीन की कोताहियों पर बात कर लो तो बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं। इससे क्या पता चलता है कि औरत में बर्दाश्त की कुव्वत कम है। मैं ये नहीं कह रहा नहीं, खवातीन खुद अपने रवैये से बताती है कि हमें बर्दाश्त नहीं है। भाई ये तो मुशाहिदे में आ रही है ना ये चीज। मैंने कितने बयानात हैं जिसमें मैंने मर्दों के खिलाफ बयान किया कि ये गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। कोई मर्द नहीं चीखता हो कि भाई आप ये क्यों कह रहे हो, बल्कि नीचे अप्रिशिएट किया होता है। माशाअल्लाह मुफ्ती साहब, अल्लाह जज़ाए खैर दे, आपने मुआशरे की इस बुराई को सही पकड़ा। जरा सा कोई लफ्ज अगर खवातीन के खिलाफ चला जाए, सब खवातीन की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक तूफान खड़ा हो जाता है। तो याद रखो, अगर मुझे आपने मिंबर पे बिठाया है वो बातें कहलवाने के लिए जो आप सुनना चाहते हैं, तो मुझे पर्चे पे लिख के दे दिया करें। जैसे सऊदी अरब और यूएई में होता है, गवर्नमेंट कहती है इस दफा हमारे फजाइल में ये वाला खुतबा दो। आप क्या ख्याल है? इस दफा बादशाह के फजाइल में ये वाला बयान होना चाहिए। जो भी उल्टा सीधा काम हो, आपने मस्जिद के इमाम की जिम्मेदारी है उसको क्या करके दे, वो सीधा करके दे। जैसे वो एक बादशाह तकरीर कर रहा था ना कि मैंने हिरन को तीर मारा तो उसके पिछली टांग से निकल के कनपटी पे जाके लगाऊ। अब पब्लिक कह रही है पिछली टांग कहां, कनपटी किधर? तो वजीर का काम था, बादशाह जब भी उल्टी सीधी छोड़ेंगे तो वजीर उसको क्या करेगा? सही करेगा। तो वजीर ने कहा असल में वो अपनी कनपटी से, वो अपनी पिछली टांग से कनपटी खुजा रहा था।
तीर उस वक्त क्या कर रहा था, वो हिरन जो है ना वो ऐसे खुजा रहा था, तो यहां से निकल के यहां चला। बादशाह ने कहा बड़ी मेहरबानी यार, वरना हमने तो आज सही है। तो अगर आप इसलिए हैं कि मैं जो बात है वो बस कह दूं, तो ऐसा नहीं होगा भाई। ऐसा करेंगे तो कोई समझदार आदमी नहीं आएगा। तो अल्लाह ताला ने बवक्ते जरूरत मर्द को हाथ उठाने की इजाजत दी है, कुरान में है। रहा मसला कि कुरान ने ये क्यों किया, ये तो मर्द और औरत की मुसावात के खिलाफ है। तो इस्लाम मर्द और औरत की मुसावात का कायल नहीं है, वो है ही नहीं मुसावी, तो क्यों इस्लाम उसका कायल होगा। उसमें मैंने दलील भी दी थी कि लोग कहते हैं कि मर्द को इजाजत दे दी हाथ उठाने की तो ये तो इंसानी हुकूक के खिलाफ है। तो मैंने कहा था, दलील दी थी कि आप पुलिस को आवाम पे कोड़ा बरसाने की इजाजत है या नहीं है, बिला वजह नहीं, लेकिन कोई जरूरत पड़े तो बरसा सकती है कि नहीं बरसा सकती। तो क्या इंसानी हुकूक और मुसावात के खिलाफ है ये? गवर्नमेंट को इजाजत नहीं है कि वो लटका दे आपको फांसी के फंदे पे अगर आप कोई जुर्म करते हैं, तो क्या ये इंसानी हुकूक के खिलाफ है ये? भाई जो जुर्म करे, औरत अगर मुजरिम है और वो नसीहत से मोहब्बत से काबू नहीं आ रही, तो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि गोली मार दो या इसको फंदे से लटका दो। अल्लाह ने ये इजाजत दी है कि एतदाल के साथ इस पे हाथ, एतदाल के साथ। ये भी आ गया कि जानवरों की तरह ना पीटो, चेहरे पे मत मारो। इतनी भी अगर मर्द को इजाजत ना दी जाए तो फिर वो मखंचू है, वो खानसामा है, जिसका काम है गैस बिजली के किराए देना, बच्चों के स्कूल की फीसें देना, सारा सारा दिन कमा के बीवी को खिलाना। और चलेगी किसकी घर में? बीवी की चलेगी। ऐसे नहीं चल सकता मामला। जब अल्लाह ताला ने सारी जिम्मेदारियां मर्द के कंधों पे डाली है तो कुछ उसको हुकूक भी ज्यादा दिए हैं, और इन हुकूक के ज्यादा देने में औरत का फायदा है, वरना मर्द उसको छोड़ के चला जाएगा। इस्लाम औरत की हुकूमत का कायल, बोलो भाई, सबक याद करा रहा हूं। इस्लाम ने बताया कि बीवी से मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा जहां से पानी पिया करती थी बर्तन में, वहीं से मुंह लगा के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पीते थे। मोहब्बत इतनी। हुकूक का ख्याल करो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए जैसा खुद पहनो वैसा ही उसको पहनाओ, जैसा खुद खाओ वैसा ही उसको खिलाओ। लेकिन सरबरा कौन है? ये जो कहते हैं औरत की आजादी, आजाद दुनिया में कोई भी नहीं है। ये जो बड़े फंटर बने फिरते हैं ना दुनिया के बहुत सारे लोग जो हमें तहजीब सिखा रहे हैं, इनके यहाँ जितनी पाबंदियां हैं इतनी हमारे मुल्कों में नहीं है। दुबई में ट्रैफिक के कवानीन की कितनी सख्त पाबंदियां हैं, हमारे यहाँ है क्या? अब कोई दुबई में जाके कहे यार यहाँ तो आजादी नहीं है, गुलामों जैसी जिंदगी गुजर रही है, कोई करता है बात वहां पे? भाई ये पाबंदी तुम्हारे फायदे के लिए है, वरना पूरा निजाम तबाह हो जाएगा। हमारे यहाँ ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी नहीं है, तभी सुबह शाम ट्रक के नीचे लोग स्टिकर बने हुए होते हैं, आपने देखा हो। गुजरा पूरा, इतने मोटे मोटे लोग क्या बन जाते हैं, पूरे ट्रेलर के नीचे आगे स्टिकर बन गए, पूछने वाला ही नहीं। कहीं भी ऐसा नहीं है कि आजादी हो दुनिया में, हर शख्स कवानीन में जकड़ा हुआ है। तो घर भी एक छोटी सी रियासत होती है, सल्तनत होती है, उसमें अगर आपके बीवी बच्चे किसी कानून के तहत जकड़े हुए नहीं होंगे तो वो घर क्या हो जाएगा? तबाह हो जाएगा। लोग इस पे सवाल पूछते हैं कि जब औरत को इतनी पाबंदी है कि भाई मर्द का उस पे कंट्रोल जरूरी है और वो बवक्ते जरूरत हाथ भी उठा सकता है अपनी फर्माबरदारी करवाने के लिए, कानून चलाने के लिए, भाई मेरे घर का ये लॉ है, कानून है, इसके तहत आपको जिंदगी गुजारनी है, तो मर्द अगर गड़बड़ करे तो फिर औरत को भी इजाजत देनी चाहिए कि उस पे हाथ उठाए। क्या ख्याल है? ये ऐसा ही है जैसे कोई कहे जब एसएचओ साहब को इजाजत है कि अवाम पे कोड़ा बरसाए तो अवाम को भी इजाजत होनी चाहिए, पुलिस रिश्वत दे तो सर पे डंडा मार दे उसके, कोई इजाजत देगा अवाम को? बोलते क्यों नहीं? डरो नहीं। डर रहे हैं भाई, मैं पिटूंगा, मैं ये सारी बातें तो मैं पिट सकता हूं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। तो क्या पुलिस अवाम को इजाजत है कि पुलिस पे डंडा बरसाए? वो रिश्वत ले रही है, वो करप्ट है, भाई वो जो मर्जी है, आपको ये इजाजत नहीं है। इसी तरह औरत को इजाजत नहीं है कि मर्द अगर खराब है तो उसका गिरबान पकड़ ले वो, या उस पर कोड़े बरसाना शुरू कर दे, क्योंकि वो हाकिम है, वो सरबरा है घर का। सरबरा की इस्लाह का तरीका वो नहीं होता जो मातहत की इस्लाह का होता है। पुलिस अगर बाज नहीं आ रही तो आप अदालत आलिया में जाओगे, पहले तो कोशिश करोगे, आप सब्र करोगे, भाई रिश्वत ले रही है तो मेरी भला से मैं क्या कर सकता हूं इसका, वरना उससे ऊपर जाओगे और उससे ऊपर जाओगे। और अगर मुल्क का सरबरा ही खराब हो जाए तो फिर आप सिर्फ सिवाय सब्र के आपके पास और कोई रास्ता नहीं है।
फिर आप मुल्क सरबरा को बर्दाश्त करोगे, बर्दाश्त के काबिल नहीं हुआ तो आप अगले इलेक्शन में कोशिश करोगे कि ये ना आए दूसरा आ जाए। तो अल्लाह ने भी औरत को कहा कि अगर शौहर नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा है, पहली तो इसकी खामियों को मोहब्बत से समझाने की कोशिश करो, नहीं आ रहा काबू में तो फिर शौहर बदल लो, उससे क्या मांगो, तलाक मांगो, उसका गरेबान पकड़ो, उसकी धुनाई लगा दो। ऐसा भी हो रहा है आज। मेरे पास केस आते हैं कि मैंने एक थप्पड़ मारा, आगे से 4 थप्पड़ वहां से पिट रहा है, उसको इजाजत नहीं है भाई। या तो बर्दाश्त करो उसकी खूबियां देख के, भाई बुनियादी हुकूक अदा कर रहा है, कोई बात नहीं, सरबरा है, थोड़ी सी गुजारा कर लो इसके साथ। नहीं बर्दाश्त हो रहा तो अल्लाह ने क्या फरमाया, वइन इमरातुन खाफत मिन बालिहा नुशूज़न औ इरादन फला जुनाहा अलैहिमा युस्लिहा बैनहुमा सुलहा। दरमियान का रास्ता इख्तियार करो, कुछ हुकूक से दस्तबरदार, और फिर भी नहीं होता, फला जुनाहा अलैहिमा फी मफ्तदत भी। अल्लाह ने फरमाया औरत कुछ पैसे दे के अपनी जान छुड़ाए उससे, उसको आमादा करे, भाई तुम मेहर ले लो, वापस ले लो, कुछ ये पैसे ले लो, अपने रिश्तेदारों से कहे भाई इससे तलाक लो और मेरी यहां से जान छुड़ाओ। ये अल्लाह का बनाया हुआ कानून है। हम यूरोप को के कल्चर को ले रहे हैं, तो यूरोप में जाके देखो मर्द और औरत के बराबर हुकूक है, बेड़ा गर्क हो गया। और वहां औरत पे ज्यादा जुल्म होता है, क्योंकि वहां मर्दों को औरत पे हाथ उठाने की इजाजत नहीं है, जिसका नुकसान ये होता है कि फिर वो तबीयत से पेलते हैं उसको। जाके देखो उन ममालिक में, फिर जब उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ना, फिर वो ऐसे तरीके से मारते हैं कि मर भी जाए और केस भी ना बने। एक आदमी की शादी हुई ना, तो उसने अपनी बीवी को रोब में रहने के लिए बताया। बीवी ने पूछा कि आपने अभी तीसरी शादी आप कर रहे हैं, पहली 2 का क्या हुआ? उसने कहा पहली वाली जो मेरी बीवी थी वो खाना सही नहीं पकाती थी, तो मैंने उसको जहर देके मार दिया है। डर गई, वो रोब में लेने के लिए झूठ बोल रहा था, रोब में लेने के लिए। तो आगे जरा उसने कहा अच्छा वो फिर दूसरी को कैसे मरी? वो कहा वो ये करती थी कि कपड़े उपड़े नहीं धोती थी या मेरी वालदा की खिदमत नहीं करती थी, उसको भी मैंने जहर देके मार दिया। अच्छा ये चौथी बीवी थी इनकी। अच्छा तीसरी कैसे मरी? कहा वो सवालात बहुत पूछती थी वो सवालात बहुत पूछती। उसके बाद से बेगम चुप, भाई जो कर रहा है ये खैर एक लतीफा है, हकीकत से इसका ताल्लुक नहीं है। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं, हजरत हकीमुल उम्मा मौलाना शरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला कितने बड़े बुजुर्ग खवातीन के हुकूक पर बहुत लिखा है उन्होंने, लेकिन एक बात वो लिखते थे कि जिस मर्द का अपनी औरत पे रोब खत्म हो जाए उस घर से बड़ा फितना फिर किसी घर में पैदा नहीं होता। ये याद रख, मोहब्बत करने का हुक्म है, मगर सरबरा अल्लाह ने तुम्हें बनाया है, तुम्हें। बात आ रही है समझ में? बड़े बड़े फैसले किसके चलेंगे? आपके। छोटे मोटे तो चलने दो, खाना क्या पकेगा, सेटिंग कैसे होनी चाहिए, ये इनमें मुदाखलत करना ये निस्वानियत है। बास बड़े घटिया तबीयत के होते हैं, बेगम ने सेटिंग चेंज कर दी तो मीटर घूम गया। भाई वो उसका घर है, उसकी मलका है वो घर की, उसको जो इधर सोफा कर दिया उधर बेड कर दिया, या ये चलाओ। खाने पीने में नमक ज्यादा हो गया, कम हो गया, नहीं बनाया खाना, इन चीजों पे लड़ना क्या है? गैरतमंद होने की अलामत नहीं कि आज मैं आया तो खाना ही पकावा नहीं, कोई मसला नहीं, होटल पे जाके खा लो। इन चीजों पे लड़ना, छोटी छोटी बातों पे, मैंने पानी का बोला तो क्यों नहीं लेकर आई, तो उठ के खुद पी ले भाई, तू क्या जा रहा है यार? ये नीच सोच के लोग होते हैं जो मेरे पास ऐसे जब केस आते हैं ना, बेगम से मैंने बोला था पानी लेकर आओ, वो उठी नहीं तो मुझे गुस्सा आया, मैंने तबीयत से धुनाई कर दी। ये जहालत है। ये क्या है? जहालत। वो नौकरानी नहीं है, अच्छी बात है वो खिदमत करे, नहीं कर रही तो खुद उठ के पी लो यार, खुद पका लो, खुद ही कभी कभार पोछा लगा लिया करो घर में। मैं लगाता हूं हकीकत है। कभी आप आके देखें हमारे लाइफ स्टाइल तो आपको थोड़ा सा फर्क नजर आएगा। तो लेकिन जो बड़े बड़े फैसले हैं, बच्चा किस स्कूल में पढ़ेगा ये कौन फैसला करेगा? आप। क्योंकि तनख्वाह फीस किसने देनी है? आपने। ऐसे फड्डे आ रहे हैं, बेगम कह रही है वहां पढ़ेगा, आपकी जेब इजाजत नहीं दे रही, तो बेगम ताने दे रही है कि हो वैसे खर्च करने के लिए बहुत कुछ है, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। भाई ये फैसला कौन करेगा? आप करोगे। बच्चों की शादी कहां होगी ये फैसला, ये अथॉरिटी किसको दी? अल्लाह ने आपको दी है। बच्ची कैसे कपड़े पहनेगी, हाफ आस्तीन पहनेगी या फुल आस्तीन पहनेगी, ये फैसला कौन करेगा? बोलो ना भाई। आपकी बेटी है बेगम, ये स्कर्ट पहन के बाजार में नहीं जा सकती। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ये बड़े बड़े जितने हैं जिनसे पूरा लाइफ स्टाइल आपका चेंज हो जाता है। इसी तरह बेगम कितने घर में कौन आ सकता है और कौन नहीं आ सकता, ये मेरा घर है।
जैसे गवर्नमेंट पासपोर्ट वीजा देगी तो आप एंट्री होगी ना किसी गैर मुल्क की, सास साहब आगे बैठ गई है, जा ही नहीं रही है, पूरा खा पी के जनाजा निकाल दिया बेचारे का, तो जा ही नहीं रही है, ऐसा भी होता है। इसी तरह क्या यानी ये खुद फैसला कर ले आप घर बैठ के। तो बड़े बड़े जितने मामलात हैं, घर में टीवी आएगा कि नहीं आएगा, अगर घर में टीवी है तो कौन सा चैनल चलेगा कौन सा नहीं चलेगा, इसमें किसकी चलेगी, आपकी चलेगी। बेगम साहिबा जब घर से जाएंगी तो आपसे पूछ के जाएंगी या बता के जाएंगी, कम से कम आपको पता होगा कि इस वक्त मेरी बेगम, बोलो ना भाई कहां बैठी हुई। अब खवातीन इस पे कहती हूं मर्द तो बताता नहीं है मैं कहां जा रहा हूं, हम क्यों बताएं, तो भाई रुखसती होके आप आई हो, वो रुखसती होके नहीं आया, वो तो जैसे पहले था वैसे ही घूमता रहेगा। आप बाउंड हुई हो, बाउंड कौन हुआ है, आप हुई हो, और इस बाउंड होने के आपको पैसे मिल रहे हैं। अब ये भूल गई है कि रुखसती किसकी हुई थी, समझ रही है, जैसे मेरी रुखसती हुई, ये भी मर्द तो मर्द है, उसको तो अल्लाह ने बाहर के लिए पैदा किया है। हाँ ठीक है आप लड़े, अगर देर से घर आ रहे हैं लड़ाई आपका हक है भाई, ये कोई इंसानों का टाइम है 2 बजे घर आने का, इस पे आप लड़ाई करें, लेकिन जो है वो रिमोट कंट्रोल की तरह बिल्कुल उधर जा रहा है उधर जा रहा है, कितने पैसे कमा रहे हैं, तनख्वाह कितनी है, इस पे भी पूरी निगरानी होती। इतनी तनख्वाह है तो मेरे हाथ में इतनी, भाई तुम्हें तुम्हारा पूरा खर्चा मिलेगा, बेगम मेरी कितनी अर्निंग है ये मैं जानता हूं और अल्लाह जानता है, ये मुझे बताने की जरूरत, बोलो भाई बहुत खतरनाक बातें कर रहा हूं, अल्लाह ताला दहशतगर्दी का केस ना बन जाए मेरे ऊपर। क्योंकि आप जब कमा रहे हो तो आप उसमें खुद मुख्तार हो, आपकी जिम्मेदारी है उसके हुकूक पूरे करो। इस पे लड़ाइयां हो रही है कि तनख्वाह नहीं बताते, और एक मर्द ने बताई तो कह रहे मैंने सब बता दिया और हाथ पांव कटवा दिया, अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो ये सारे चीजें हैं, जब एक चीज की हैसियत पता नहीं चलती तो लड़ाइयां होती है। तो हम तो ये बात करेंगे, अब इस क्लिप पे पता नहीं क्या होगा, देखते हैं रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। अल्लाह ताला हम सबको समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।